मैंने सुना है आजकल नवीन जिंदल जी को लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे। एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नवीन जिंदल साहब से एक बुजुर्ग माइक छीन के पूछ रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, आप 10 साल कहाँ थे। जिंदल साहब को इस पे गुस्सा आ रहा है। जिंदल साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये कहते हो कुरुक्षेत्र मेरा घर है और घर के बुजुर्ग, घर के माँ बाप ये पूछते हैं तो 10 साल कहाँ थे, तो गुस्सा किस बात का। आप बता दो, कुरुक्षेत्र का बेटा होने के नाते कि आप 10 साल कहाँ थे, क्यों कोरोना में यहाँ पे नहीं आए, क्यों बाढ़ के समय पे यहाँ नहीं आए, क्यों किसी की खुशी और गमी के अंदर यहाँ पे नहीं आए। आप कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मेरा घर है, हर बुजुर्ग मेरे माता पिता के समान है। तो जब माँ बाप बेटे से पूछते हैं कि बताइए 10 साल आप कहाँ थे, तो उसमें गुस्सा क्यों, किस बात का गुस्सा। क्या 10 साल बेटा अपने माँ बाप की सुध नहीं लेता? ऐसा तो हिंदू संस्कृति में कहीं नहीं है और किसी भी धर्म में नहीं है। या आप उस बेटे की तरह हैं जो मुसीबत के अंदर अपने माँ बाप को छोड़ के भागे। बाढ़ आई, कोरोना आया, बहुत सी मुसीबतें पूरी दुनिया ने झेली, आप ने अपने परिवार की सुध नहीं ली। जब कुरुक्षेत्र में अन्नदाता पे लठ बरसाए जा रहे थे, तब आप कहां थे, जिसकी शुरुआत पीपली से हुई। जब कुरुक्षेत्र में बुजुर्गों की पेंशन कटी, तब आप कहां थे। जब कुरुक्षेत्र में बिजली का बिल 10-10 गुना बढ़ गया, घंटों बिजली नहीं आती, लाइन में लग के उसको बिल को ठीक कराना पड़ता था, तब आप कहां थे। बुजुर्गों को दर बदर इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल यहां से आगे नहीं बढ़ा, एमआरआई की मशीन इस पे आज तक नहीं लगी, अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 1 दिन होता है, पैरासीटामोल तक की गोलियां यहाँ पे मिलती नहीं। तो आप कहां थे। यहाँ के बूढ़े माँ बाप आपसे पूछना चाहते हैं, जब कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सारी दुनिया ऑक्सीजन के लिए धक्के खा रही थी, जब कुरुक्षेत्र के अंदर बुजुर्गों की कोरोना में दवाई न मिलने से हालत बेहाल हो गई थी, आपके बूढ़े बुजुर्ग पूछना चाहते हैं उस समय कहां थे। आपने अपने स्वार्थ के लिए, वोटों के लालच, कुरुक्षेत्र का आप बेटा बता रहे हो। बेटे का तो फर्ज होता है कि वो माँ बाप की सेवा करे। आप बोल रहे हो कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हमारे प्रोग्राम में खलल डाल रहे हैं। मैं जिंदल साहब आपको बता देना चाहता हूं, जनता पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों साथ हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के अंदर। और खलल तो आप डाल रहे हो, हम तो आपको नहीं रोक रहे। आप तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं बीजेपी में आ गया हूं, आप इधर आए। मतलब आप क्या कहते हो, बेटा घर छोड़ के माँ बाप के विरोधियों के साथ चला गया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप जो जिंदगी भर उनके विरोधी रहे, आपके साथ उनके यहां जाए। आप अपने को माँ बाप का बेटा बताने वाले, बुजुर्गों को यहाँ का आपका बच्चा बताने वाले, ऐसा क्यों अपने माँ बाप को मजबूर कर रहे हो कि हर घर में जा रहे हो, कहते जी मैंने, और माँ बाप कह रहे भाई हम तो जहां थे वहां है, हम तो घर नहीं बदलना चाहते। आपने घर बदल लिया, आपको मुबारक। हर घर के अंदर जा रहे हैं आप और जिल्लत खा के आ रहे हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना तो दूर, आप उनको मजबूर करने के अंदर लगे हुए। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। जनता एक लायक बेटे को लाना चाहती है, जो लायक बेटा यहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे,
अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करे, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, जवान शहीद हो तो उनको सम्मान दे, महिलाओं का सम्मान को बरकरार रखे। आज उस पार्टी के अंदर नहीं जाना चाहते जहां पे पुलिस के संरक्षण के अंदर जो पार्टी महिलाओं से बलात्कार करवाए। ये ताजे सर्वेक्षण आपके सामने आ रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी है, कुरुक्षेत्र जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, आज कुरुक्षेत्र जहां पे ब्रह्मा जी ने खुद ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था, वो विकास चाहता है। कुरुक्षेत्र चाहता है कि सारी दुनिया कुरुक्षेत्र के अंदर आए और गीता के उद्गम स्थल को देखे, ब्रह्म सरोवर को देखे। ये एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो, लोगों का जीवन सरल बने। 10 साल अगर आप छोड़ के जाएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर, अगर आप रहेंगे नहीं, तो इस कुरुक्षेत्र नगरी का यही बदहाल होगा जो आपने पहले किया। 10 साल आप सांसद रहे, 10 साल आप हारने के बाद यहां पे आपने मुंह नहीं किया। लोग ये चाहते हैं जीते या हारे, जो भी जनता के लिए वोट मांगने आए वो जनता के बीच में रहे और जनता की सेवा करे। मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप घर घर जाके अपने बुजुर्गों को विरोधियों के घर में जाने के लिए मजबूर ना करो। अपने बुजुर्गों के पास जाके उनकी सेवा की बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने 10 साल उनके लिए कुछ किया कि नहीं किया। वो चाहते हैं आपसे जानकारी लेना कि 10 साल आप कहां रहे। ये बुजुर्ग ये भी जानना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगाया था, क्या वो पैसे आपने भारत सरकार में भर दिए या नरेंद्र मोदी जी ने झूठा आरोप लगाया था? ये स्पष्टीकरण भी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी नागरिक आपसे लेना चाहते हैं। जो वीडियो आप जिक्र कर रहे हैं, कहाँ का है और कब का है? ये कैथल का है और 1-2 दिन पहले का ये है, सब जगह ये वायरल हो रहा है। मैंने ये जो कैथल प्राइम टीवी के ऊपर भी ये चल रहा था। गुप्ता जी, मेरा एक सवाल है। थानेसर शहर में पिछले 1 हफ्ते में 2 मर्डर हुए और वो मर्डर का कारण ये पता चला है कि उस इलाके में अवैध दारू के गुर्दे हैं, शराब के, और वो आपस में ही लड़ते हैं। जो अपराधी वृत्ति के लोग हैं, अपराधी हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस पे ही बचाव होता है, पुलिस वालों को भी चोट लगती है और आपस में मर्डर भी हुए हैं। तो आप मैं देखते हैं? कल कलायत के अंदर में गया था, मैंने नवीन जिंदल जी से सवाल पूछा था कि सरकार के संरक्षण में कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, मैंने विशेषकर कल कलायत के लिए भी पूछा था कि नशा बिक रहा है, अफीम बिक रही है, कोकीन बिक रहा है, प्लास्टिक का नशा बिक रहा है, अवैध दारू बिक रही है। आप उस पार्टी का झंडा लेके घूम रहे जो इसके अंदर शामिल है, और आपने आपके एक पुराने दोस्त नींबू वाले की
ट्वीट भी किया कि मेरा पुराना दोस्त है, वो खुरबे वाला है। यहाँ के चौकियों से, थानों से आप पता कर सकते हो। तो आपकी दोस्ती ये अवैध नशा करने वाले कारोबार वालों से कब से है? क्या ये आपके संरक्षण के अंदर भी ये नशे का धंधा करते हैं, जिनकी मोटरसाइकिल के ऊपर आप बैठ के घूम रहे हो? ये कल मैंने सवाल उनसे पूछा था। आपका जो प्रश्न है ये मैं कल उनसे ऑलरेडी पूछ चुका हूं। गुप्ता जी, ओल्ड पेंशन का मुद्दा काफी दिनों से उठा हुआ, आपकी सरकार हरियाणा में क्या लागू करेगी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ओल्ड पेंशन की बात अपने मैनिफेस्टो में ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमने आम आदमी पार्टी शासित राज्यों के अंदर और कांग्रेस ने कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम की विरोधी है। आम आदमी पार्टी ने तो एक स्टेप आगे जाके अपने विधायकों के लिए और सांसदों के लिए भी एक पेंशन की घोषणा की है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनके पार्टी के पंजाब के सीएम कुरुक्षेत्र में आते हैं आपके लिए प्रचार प्रसार करने, और एसवाईएल पर कोई बातचीत नहीं करते हैं। ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के किसान का हिस्से का पानी अभी अभी राजस्थान को दिया है। ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी के हिस्से का पानी उनको बांटे और दे। पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि आपकी सरकार अकाली दल की साझेदारी के अंदर पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी रही, केंद्र के अंदर भी रही, आपने इस समस्या का हल नहीं दिया। आज भी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, खुले मन से पानी का बंटवारा करें। भाखड़ा नांगल डैम से पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को दे, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दे। केवल राज्यों को लड़ा के तमाशा ना देखें। यह बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। नॉमिनेशन कब दायर करें? टेंटेटिवली 1 तारीख है, परंतु अभी कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी, फिर कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता बैठ के इसको तय करेंगे। गुप्ता जी, लोकसभा सांसद बनने के बाद आप पत्रकारों की समस्याओं का कितनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो वकील, कोर्ट और पत्रकार ही बचा के रखे हुए हैं। तो जो हमें बचा के रखे हुए हैं, आपकी सख्त लेखनी के बावजूद भी नरेंद्र मोदी चलते चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो आपकी लेखनी की वजह से देश की जनता जान पा रही है जुल्म हो रहा है। जब जब आजाद लेखनी अपनी कलम से लिखती रहेगी, हम हमेशा उनको सैल्यूट करते हैं, दोनों हाथों से सलाम करते हैं और पूरा उनका ख्याल रखते हैं। सर, नवीन जिंदल जी 10 साल कुरुक्षेत्र में ही रहे, आरोप तो आप पर भी है कि आप भी एक कैंडिडेट जो है कुरुक्षेत्र से नहीं है, बाहर से हैं, और आपको यहाँ के गली मोहल्लों का भी नहीं पता। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें सबसे नजदीक का मैं बहुत बढ़िया। मेरा गांव कुरुक्षेत्र लोकसभा से 20 मिनट के रास्ते पे है, सामलो कला। जब बाढ़ आई थी तो मैं इस कुरुक्षेत्र शहर की गलियों के अंदर राशन बांटता घूम रहा था। जब कोरोना आया था तो मैं इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ऑक्सीजन जांच केंद्र खुलवाता हुआ घूम रहा था। मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के एक एक गांव में पहले भी जा चुका हूं। कितने साल से टच में आपको? 2018 से मैं सहप्रभारी बना यहाँ का। मुझे आम आदमी पार्टी ने ड्यूटी दी, उससे काफी पहले से मैं ब्रह्मपुरी अंचेत्र ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, ज्ञान मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ।
सर, गुप्ता चुनाव जी। प्रचार की बात आई, जैसे आपने गेहूं काटी, नवीन जिंदल जी ने बोली उठाई, तो बहुत से लोगों ने मजाक बनाया कि सिर्फ एक चुनावी नौटंकी है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो सामलो कला गांव में पैदा हुआ। जब छूटा था तो घर वाले सानी काटा करते, बरूटा सिर पे हम धर के लाया करते, गंडासा हमारे घर में लगा हुआ था। शुरू से हाथ से कटाई की आदत है, अब तो मशीनें आ गई, तो पुरानी आदत भूले ना, कभी कभी आजमा लेते हैं मैदान में। तो चुनाव के टाइम परंतु उन्होंने तो पलेदारी कभी नहीं करी थी, वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था। हेलीकॉप्टर से चलता है, फाइल भी सेक्रेटरी उठाता है। हम तो गांव के आदमी है, गांव का काम करना आदत है हमारी पुरानी। गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह, उन्होंने कल कहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला की शिकायत आती है खासतौर पर, तो हम उस पर एप्लीकेशन में कार्रवाई करें। क्या इसको किस तरह मानते हैं? देखिए, पहले मिलके मलाई खाते रहे, इनसे बराबर का लेते रहे और फाइल भी बराबर की बनाते रहे। जब इस प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के टेंडर होते थे पहले, बीजेपी के आने से पहले, इस गठबंधन के सरकार से पहले, जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती थी उससे कम पे टेंडर जाता था। और अब इस गठबंधन की सरकार के बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट से 12-15% ऊपर टेंडर जाता था। अब ये देख लो पैसे कहां जाते थे और उसका बंटवारा किस किस में होता था। ये सारे हरियाणा को पता है, मेरे से क्यों पूछ रहे? दिल्ली सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं सर आपका प्रचार प्रसार करने, कोई कार्यक्रम? गोपाल राय जी दिल्ली सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, वो 23 तारीख को यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गुप्ता जी, आप पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के कौन बड़े बड़े नेता यहाँ प्रचार करने आएंगे? सुनीता केजरीवाल जी आएंगी, भगवंत मान जी आएंगे, संजय सिंह जी आएंगे, गोपाल राय जी आएंगे, बाकी और नेताओं से भी संपर्क है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, रणदीप सुरजेवाला आएंगे, सभी नेता, वरिष्ठ नेता, शैलजा जी भी आएंगी। सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी का, सभी आएंगे।